बोर्ड्स आ रहे हैं, डर लग रहा होगा ना। मुझे भी लगता था, सबको लगता है, पर अभी डरने का टाइम नहीं है। अभी अपन लोग को उस चीज़ पे काम करने का टाइम है। ठीक है, प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी नहीं आते यार। 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, एनीथिंग, कोई बात नहीं है। ठीक है, बट अभी क्या फोकस करना है कि यार बोर्ड्स में आ जाए, बस बोर्ड्स में इतना स्कोर कर लें कि आराम से अपने 90+ तो बन ही बन जाए। और यार हिस्ट्री है, बहुत बोरिंग लग रही होगी, ये क्या है, क्यों पढ़ें, बहुत कुछ आ रहा होगा, पर ठीक है, मैं अगर ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको क्या बता दूं और आप आराम से 90+ स्कोर कर लो, और मैं बोलूं मैं सिर्फ आपको सिर्फ साइड में एक नोट्स दे दूं और आपको सिर्फ वो रिविजन करना नहीं करोगे, इतना तो कर ही लोगे। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये आगे आपके CUET के लिए भी है, आपको हिस्ट्री में कुछ भी करना हो, मास्टर्स भी करना हो उसके लिए भी है, आपको UPSC भी देना हो उसके लिए भी है। आप एक दिन बैठे हो, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, और कैसे जाएगा, क्या होगा यार, कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद करना, स्मृति मैम है आप लोग के साथ, 90+ गारंटी के साथ लिख कर दे रही हूँ, आ ही जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है ना, हर एक चीज़ में कुछ भी करना है आप लोग को, सबसे पहले राइट इन हेडिंग्स एंड पॉइंट्स। कभी भी है ना, लॉन्ग पैराग्राफ्स ऐसे नहीं लिख कर आते, बोर्ड्स में ऐसे नहीं मार्क्स आते यार। हमेशा लॉन्ग पैराग्राफ्स में नहीं लिखते, हमेशा क्या करते हैं, हेडिंग्स एंड पॉइंट्स में लिखते हैं। अब जैसे देखो, ये है, मैंने इसके सामने कैसे अपनी PDF में अपने बच्चों को दिया था, मगध है मोस्ट पावरफुल महाजन, पता है उसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात ये, फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ द मगध, बस ये एक क्वेश्चन बनता है जो हर साल मैंने देखा, हर साल आता है। जैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स लिख दिया, इकोनॉमिकल फैक्टर्स लिख दिया, कल्चर फैक्टर्स लिख दिया, पॉलिटिकल। ये तुम्हारा 2 मार्क्स में आए, तुम्हारा 8 मार्क्स में आए, तुम्हारा 3 मार्क्स में आए, किसी में भी आए, तुम बस इसको छाप दो। इसके अंदर जैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स लिखे, पहले लिखा 1 जोग्राफिकल फैक्टर्स, फिर 1.1 उसके अंदर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज ये लिख दिया, कम्युनिकेशन लिख दिया, चीप कम्युनिकेशन हो जाता है, एग्रीकल्चर वॉज प्रोडक्टिव, ऐसे मैंने बनाया। और इसको तुम्हें पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड्स, ओनली इन 20 सेकेंड्स, बस तुम्हें एक पेज लगना है, ये पढ़ना है। मैंने ऐसे डायनेस्टीज लिख दिए ऐसे करके, मौर्यास, ठीक है, कैपिटल ऑफ मगध लिख दिया, राजगृह, पाटलिपुत्र, बस ये तुमको सिर्फ ये पढ़ना है और ये लिख कर आना है, दैट्स इट, बस यही करना है यार, कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी नहीं है। अभी चलो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि 30 को है तुम्हारा पेपर और मैं चाहूँगी मैं तुम्हें अभी समझा दूँ, वो नहीं हो सकता है ना, बट मैं तुम्हें इतना तो करके दे सकती हूँ यार, बस ये पढ़ के चले जाओ यार, इतना तो कर लो यार। मेरे लिए मत करो, किसी और के लिए नहीं करो, अपने पेरेंट्स के लिए तो कर लो, इतना तो तुम आराम से कर लोगे ना। आई एम 110% श्योर तुम्हें भी चाहिए यार 90+, किसको नहीं चाहिए होते यार, ह्यूमैनिटीज़ में तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, बस इतना करके आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पॉइंट क्या पढ़ा है कि अपन को क्या करना है, हेडिंग्स एंड पॉइंट्स में लिखना है, हमेशा क्या करना है, पहला पॉइंट्स में लिखना। आओ चलो सेकेंड पॉइंट पे, हमेशा हर एक आंसर को है ना, इंट्रो और कंक्लूजन, एंड विद कंक्लूजन, पहले इंट्रो फिर एंड विद कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन ऐसे लिखोगे और कंक्लूजन के साथ ऐसे ऐड करोगे। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। अब सबसे पहला क्या है, जैसे ये लैंड ग्रांट्स है, ठीक है, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स, 5th चैप्टर, 5.4 है, शायद ये 3rd चैप्टर है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंस्क्रिप्शंस ये लिख दिया, रेसिपेंट्स लिख दिया, पर्पस ऑफ लैंड लिख दिया, प्रोमिनेंट फिगर्स लिख दिए, ये शायद हाँ ये 3rd चैप्टर है या 2nd चैप्टर है। प्रभावती गुप्ता, रीजनल वेरिएशन, हीटेड डिबेट, बस इतना लिख कर आना है और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ ऐड करना है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, हमेशा कंक्लूजन एंड इंट्रो होगा ही होगा, हर क्वेश्चन हर आंसर में होगा। 8 मार्क्स में तो मैंडेटरी होता है यार, लिखना ही है। ठीक है, सेकेंड हो गया, नाउ ऐड सिंपल डायग्राम्स एंड मैप्स। मैं ये तो नहीं बोलूँ आर्टिस्ट बन जाओ, ऐसा तो बोला नहीं। मोहनजोदारो के लिए रफ सिटी लाउट ले आओ, ट्रेड रूट्स के लिए एरोस ले आओ, इंडस वैली के लिए मैप ले आओ, स्मॉल डायग्राम, तुम्हें 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे यार, 90+ ला रहे हो ना, आराम से आ जाएंगे 1-2+। ठीक है, सेकेंड, अब जैसे ये न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप है, चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ के बारे में मैंने इसे मैप बना के दे दिया था, बच्चे ये ऐड करके आ गए, पता है क्या हुआ, आराम से 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए, लगेगा कुछ एक्स्ट्रा दिया है उसने। ठीक है, तो सब ऐड सिंपल डायग्राम्स एंड मैप्स। ठीक है, 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट, ऐड फ्लो चार्ट्स वेर एवर नीडेड। ठीक है, जब भी वैसे फ्लो चार्ट्स बना दो यार, क्या मज़े लगेगा, वाह यार क्या टैलेंटेड बच्चा है यार। देखिए, लैंडलॉर्ड्स, पावरफुल फिगर्स हैं, ऐसे फ्लो चार्ट्स बना दी। लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस, मैंने टेक्निकल लिमिटेशंस अलग लिख दी, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स अलग लिख दिए। अब बताओ, नहीं मिलेंगे क्या तुम लोग को 90+? गारंटी के साथ लिख सकती हूँ, मिल जाएंगे। 5th, बैलेंस्ड आंसर्स लिखने, ये थोड़ी नहीं लेकर आ जाओगे कि भाई जमींदार वर पावरफुल, इंस्टेड राइट जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू बट वॉज ऑल्सो अंडर किंग्स कंट्रोल। हमेशा बैलेंस आंसर्स लिखो, अपने आंसर नहीं, कुछ नहीं, जमींदार वर पावरफुल, अरे वाह। ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ कुछ भी दे दो, इंडस वैली के साथ चानुदारो लिख दिया, विजयनगर के साथ उसका आर्किटेक्चर समझा दिया, हमेशा लिख दो। नहीं भी समझ में आ रहा है तो यार चलो, मैं ये नहीं बोल रही हर किसी में एग्जाम्पल्स दो, मैं कह रही हूँ किसी में फ्लो चार्ट बनाओ, किसी में डायग्राम बनाओ, तुमको ज़्यादा मिले, बस इतना चाहती हूँ। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही बताया था, वो करके आए, किसी को 97, किसी को 98, आराम से आ गए,
क्योंकि मैंने उनको एक्सप्लेन करा था ऐसे करना है। कोई नहीं बताता यार ऐसी स्ट्रैटेजीज, सब क्या बोलेंगे, हाँ ये ऐसा कर लो वो कर लो, तुम्हारे 90+ आ जाएंगे। एक एक लाइन पढ़ो हिस्ट्री की बैठ कर और तुम लोग 90+ ले आओ, ऐसा थोड़ी नहीं होता है भाई। स्ट्रैटेजी तो बताओ कैसे करना है, ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं। ऑलवेज रिवाइज विथ शॉर्ट नोट्स बिफोर एग्जाम। गया है ना तुम लोग के पास शॉर्ट नोट्स, मैं दे रही हूँ ना, सारे दूंगी, बस क्या करना है पढ़ के जाना है। कीवर्ड्स हैं, मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, बस उसको बिफोर एग्जाम ये कर लो। 10 बजे पेपर है, ठीक है, सुबह में 6 बजे उठो, पढ़ लो सारी, बस PDF चू 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 करके देख लो, हो जाएगा यार, आराम से रिवाइज हो जाएगा। उससे पहले 3-4 दिन पहले सिर्फ PDFs को पढ़ो, सिर्फ PDFs को करो। PDFs मोबाइल में बैठ के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नहीं मन कर रहा है यार, कोई बात नहीं, PDFs पढ़ लो, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, एग्जाम्पल्स देके एंड ऑलवेज रिवाइज विद शॉर्ट नोट्स। ये ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं, बस इसको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 मार्क्स के लिए 4-5 मिनट्स दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 8 मार्क्स के लिए 8-10 मिनट्स दो, वो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 मार्क्स में अपन इंट्रो लिखेंगे, अपन फ्लो चार्ट्स लिखेंगे, अपन कंक्लूजन लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो 8 मार्क्स के लिए 8-10 मिनट्स दो बिल्कुल, 2-3 मार्क्स के लिए 4-5 मिनट्स दो। ऑन दी अदर हैंड अब 9th पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब नहीं लिखना होता यार, सब थोड़ी नहीं लिख कर आएंगे। राइट वॉट एग्जामिनर्स वांट, उनको क्या चाहिए वो लिखो। उनको क्या चाहिए, फ्लो चार्ट्स चाहिए, उनको क्या चाहिए, डायग्राम चाहिए, उनको ये सब चीज़ें चाहिए, ना कि सब लिख दिया यार ये कहानी थी हिस्ट्री की, उसने ये बोला, उसने ये किया, उसने ये ऐसा किया, ऐसा थोड़ी नहीं होता, सब लिख दिया, ठीक है। सो या इन द लास्ट, हार्ड वर्क मेक्स यू पास कर देगा यार। 85 मैं कह रही हूँ आ जाएंगे यार, ऐसे भी हमारे यहाँ पे भी आ जाते थे, मैं नहीं कह रही नहीं आएंगे, बट यार ह्यूमैनिटीज़ लिया है, क्यों नहीं चाहिए तुम लोग को 90+? नहीं जाना है क्या अच्छे कॉलेज में? चलो नहीं हो रहा, CUET से हो रहा है, नहीं होगा क्या? अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, अच्छे से नहीं लिख पाओगे तो क्या उसमें कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बट करना पड़ेगा। बट स्मार्ट वर्क मेक्स यू अ टॉपर। स्मार्ट वर्क करो ना, अभी कैसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, करो ना स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ही टॉपर बनाएगा। और कोई कह रहा है क्या आराम से सब टॉपर बन जाते हैं, सब ऐसे ही चले जाते हैं? ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो DU में सब चले जाएंगे। DU में नहीं जाना और अच्छे कॉलेज में जाना है, और किसी कॉलेज में भी जाना है तो भी यार टॉपर तो एक ही बार होता है। तुम लोग को लग रहा है ना 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, तुम लोग को यही लग रहा है ना, अब तो CUET से होता है, अब थोड़ी नहीं मैटर करते, या किसी भी से होते हैं, हर चीज़ में पूछते हैं। UPSC में जाओगे तो पूछेंगे, MBA करोगे आगे जाके तो पूछेंगे 10th-12th में क्या बने थे, मैटर करते हैं यार, एक बार पढ़ लो क्या जाएगा, ठीक है। तो हार्ड वर्क मेक्स यू पार, बट स्मार्ट वर्क मेक्स यू अ टॉपर। इट मेक्स यू अ टॉपर, यू हैव टू बी टॉपर एंड आई विल मेक यू अ टॉपर, डोंट वरी, ठीक है। कमिंग अप, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया? बस अब मुझ पर विश्वास रखो, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना बस वैसे वैसा कर लो, बस इतना इतना पढ़ लो। मैं अभी हिस्ट्री का लेकर आऊँगी 15 डेज़ का, तो तुम्हें सिर्फ ये स्ट्रैटेजीज बता दूंगी, इतना पढ़ लेना, और लिख कर दे रही हूँ। अगर मेरे हिसाब से नहीं चले तो भाई अब फिर तुम्हारे ऊपर है, मेरे हिसाब से चल लिए बिल्कुल 90+ आराम से लेकर आ जाऊँगी, तुम लोग के लिए कुछ भी। बस इतना ही तो करना है, इतना कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, ख़त्म, दी एंड। 90+, 90% बिल्कुल आएंगे, मुझ पर विश्वास रखो। अब मेरे लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए ले आओ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो सून। मैं करूँगी 15 डेज़ का, अभी फटाफट से करती हूँ और तुम लोग के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, बस इतना कर लो तुम लोग मेरे लिए, ओके। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।